हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल आपका लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे कि भाषा कौशल होता क्या है, कितने प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ये सब हमने आपकी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर आपको इन पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हो, क्योंकि जो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकार से ही आपको चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, हमने क्या डिस्कस किया, आपका श्रवण कौशल मतलब सुनना कौशल, जिसमें आप सुनते हो, ये आपका सबसे पहला है। आप ये किस शिक्षण विधि से आप प्राप्त कर सकते हो, ये आपके यहाँ पर कुछ शिक्षण विधियां है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज हम आपका डिस्कस करेंगे आपका वाचन। ठीक है, वाचन बोलो या फिर बोलना बोलो, वाचन का मतलब क्या है, बोलना, बस इतना याद रखो। ठीक है, ये आपका की पॉइंट है। लंबी राम कहानी कॉपी में नोट डाउन नहीं करनी, सिर्फ की पॉइंट आपको रखने हैं। क्या रखने हैं आपको? अपने की पॉइंट अपने पास रखने। ठीक है, की पॉइंट आपको ऐड करने हर बार। जो मैं आपको एक्स्ट्रा में की पॉइंट बताती हूँ, इन्हें आप जरूर ऐड डाउन करो। तो चलिए, ये आपका की पॉइंट है बोलना। अगर मैं बात करूँ आपको, अगर हम बात करें, आपकी डेली 8 PM पर क्लासेस होती है। ठीक है, आपकी अभी तक बहुत सारी क्लासेस हो गई हिंदी पेडागोजी की, नहीं देखी तो देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक क्लास मिल गई दूसरी नहीं मिलेगी, कंप्लीट क्लासेस मिलेगी। और आपका जो फेस्टिवल ऑफर है, इसे चेक कर लेना, 999 रुपये मात्र में आपको पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी दिया जा रहा है। तो आप जरूर जाकर ज्वाइन करो। PYQ सीरीज इसके साथ आपको मिल जाएगी, तो सारी चीजें मिलने वाली है, आप जाकर देख लो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको सारी अपडेट शेयर की जाती है। तो चलिए भाई, ना बात करते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वाचन मतलब बोलने से रिलेटेड। वाचन या फिर बोलना भाषा का वह स्वरूप है जो कि सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, सबसे अधिक प्रयोग, क्योंकि आप सुनते कम हो, बोलते ज्यादा हो। यही तो बात है। आप या हम कोई भी क्या करेंगे, सुनना कम पसंद करेंगे, बोलना ज्यादा। हम क्या करते हैं, अपने भावों को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। अभिव्यक्ति के लिए जो हम कौन सा साधन अपनाते हैं, वाचन मतलब बोलने से क्या करते हैं, हम अपने भावनाओं को, हम अपने इच्छाओं को, हम अपने भावों को बताते हैं किसके माध्यम से, वाचन के माध्यम से, बोलकर उच्चारित करते हैं। ठीक है, तभी तो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम बात करें, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन बोलने की आवश्यकता होती है, बिना बोले काम नहीं चलता। व्यक्ति का सबसे आपका आभूषण क्या है, उसकी मधुर वाणी। सबसे बड़ा आपका आभूषण क्या है, आपका सबसे बड़ा आभूषण क्या है, बोलना ही तो है। तो वाचन और लेखन कौशल को देखो याद रखना है, यहाँ पर ये की पॉइंट याद रखना, ये पूछा गया था सीटेट में ऐसे ही। वाचन और आपका लेखन कौशल, बोलना और लिखना, दोनों में क्या करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। इसी वजह से आपका अभिव्यंजनात्मक या फिर उत्पादक, अंडरलाइन दिस पॉइंट, ठीक है, उत्पादक कौशल कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अभिव्यंजनात्मक। ठीक है, मतलब उत्पादक, हम अपनी चीजों का व्यंजन करें, मतलब बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अभिव्यक्ति बताता है, बोलना और लिखना, इसी के थ्रू ही तो आप सारी चीजें बता पाते हो। आगे आपका यहाँ पर वाचन कौशल का महत्व, इसमें क्या हम विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यूज करते हैं। आपको क्या करना है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस, आपको अपनी इमोशन जो है एक दूसरे के पास पहुंचाने हैं, तो हम क्या करेंगे, बोल के बताएंगे भाई। ऐसे हम क्या करेंगे, सरल और सहज बातचीत करने के लिए बोलेंगे। अब मैं भी क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ ना, वाचन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी नॉलेज आपके पास पहुंचानी है, जिससे कि आपका सीचैट हो जाए। ठीक है, आगे क्या है, हम क्या करेंगे, मौखिक शब्दों के प्रयोग से, जो मैं आपको शब्द बोल रही हूँ, ठीक है, प्रयोग में कुशल व्यक्ति होना चाहिए, उसकी वाणी में क्या होना चाहिए, जादू जंगे, मतलब क्या करें, अगर आप किसी को सुनना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, उसकी बोली में एक तरीके से ऐसा आपका वाणी या ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को सुन तो सको। तो वाचन में क्या होना चाहिए, आपका एक ऐसा प्रभाव या कुशलता होनी चाहिए। आगे सामाजिक जीवन में आपका सामंजस्य तथा सामाजिक संबंधों का मुद्रण बनाने वाले वचन जो है आपका यहाँ पर कौशल जो है कहलाए जाते हैं। देखो ये भी नीचे अंडरलाइन नहीं हो रहा आपका, एक बार नीचे चलते हैं, हाँ ये यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे, सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने, सामाजिक संबंधों को स्थापित करने, मुद्रण बनाने में वाचन कौशल का जो है प्रमुख भूमिका रहती है। ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पर आपके पॉइंट है कि वाचन कौशल की जरूरत ही क्यों है हमें। हम बोलेंगे क्यों, हमें ये तो पता लग गया है कि वाचन कौशल जो है उत्पादक कौशल है,
लेकिन आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें बातचीत करनी है, हमें समाज में रहना है, हमें अपने संबंधों को स्थापित करना है। क्या करना है? अपने संबंधों को स्थापित करना है। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता है? आपके यहाँ पर कौशल की आवश्यकता है। कौन सा कौशल? वाचन कौशल। बताइए इस पॉइंट में कोई डाउट है आपको? कोई भी डाउट है पूछिए भाई, फिर आगे चलेंगे अगर ये आपका क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके वाचन के प्रकार कितने हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाचन के प्रकार क्या है? वाचन के जो प्रकार है वो आपको यहाँ पर 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। कौन कौन से आपका बताइए जल्दी। ये आपको 2 प्रकार के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी है, चौथा भी, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 2 बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आपका सहस्वर, ठीक है, सस्वर भी बोले जाते हैं। ये से थोड़ा साउंड में देख लेना क्या बोला जाता है, ठीक है। आपका सहस्वर वाचन, ठीक है। सहस्वर वाचन में क्या होता है? बोल बोलकर आपका यहाँ पर वर्ण के साथ, ठीक है, आपका के साथ छोटी कक्षा होती है, हम क्या बोलेंगे इसमें? एक तरीके से नकल करके, अनुकरण करके, ठीक है। आपका सहस्वर में क्या होता है? सहस्वर मतलब एक साथ बोलना, सह मतलब एक साथ, क्या बोलना? एक साथ बोलना। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोयम। हम बच्चों को पोयम सिखाते हैं, हम बोलते हैं मछली जल की रानी है, तो बच्चा उसको क्या करेगा? रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट। ये बार बार सीटेट पूछता है, ठीक है। सहस्वर मतलब आपका कौन सा ऐसा जो कि रिपीट करे, अनुकरण को बताए। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस आज की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे आपका मौन वाचन। मौन वाचन मतलब मौन रह के, जैसे कि मन मन में। जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे तब कौन सा वाचन करते हो? मन में। अब आप खुद पढ़ते हो, ऐसा तो नहीं कि दूसरे को भी बता रहे हो, नहीं बता रहे ना, खुद तक सीमित रखते हो। इसमें क्या, जब आप सीटेट के नोट्स रिवाइज करोगे तो ऐसे नहीं बोल बोल के करोगे, नहीं, मन में दोहरा लोगे, मन में खुद से पढ़ लोगे। तो जब मौन वाचन क्या होता है? जब हम मन से चीजें पढ़े, लेकिन बोल बोल कर। सहस्वर वाचन जब हम छोटे बच्चे होंगे, छोटी कक्षाओं में इसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसे ही आप बड़ी कक्षाओं में आओगे तो मौन वाचन का प्रयोग होता है। आगे आपका आदर्श। क्या करेंगे? पढ़ते समय जब शिक्षक स्वयं बोल बोलकर पढ़ता है तो उसे आदर्श वाचन कहा जाता है। देखो पढ़ते समय क्या हो रहा है यहाँ पर, समझो इसे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना इन दोनों में। क्या है? जब पढ़ते समय शिक्षक क्या करे? स्वयं बोल बोलकर पढ़ाता है, ठीक है, खुद ही, जैसे कि मैं बता रही हूँ, बोल बोल के मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसे बोलेंगे आदर्श वाचन। क्या बोलेंगे? आदर्श वाचन। आगे आपका अनुकरण। अनुकरण क्या है? आपका सहस्वर वाचन तो बोल बोल के पढ़ना था, ABCD इस प्रकार से, एक तरीके से, ठीक है। अब अनुकरण में क्या आ गया? जब छात्र जो है शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करके पाठ को बोलकर पढ़ते हैं और उसका अनुकरण वाचन कहलाता है। देखो अब इन चारों को हमने पढ़ लिया, अब इन चारों को एक लाइन में समझो, इन चारों कौशल को एक लाइन में समझो। क्या है? देखो सहस्वर मतलब आप कोई बोल बोल के पढ़ रहे हो, अभी सामने आपका लिख रहा है, मैं इसे बोल बोल के आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपका सहस्वर वाचन। मौन वाचन, अब ये जो आपका सामने लिखा है मैं इसे बिल्कुल चुप होके पढ़ने लगूं। आदर्श वाचन क्या? अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एज ए टीचर पढ़ा रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ मैं? स्वयं खुद को बोल बोल कर, ये जो सामने लिखा है मैं इसे आपको बोल बोल के भी बता रही हूँ, तो क्या? आदर्श वाचन। ऐसे टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी यूज करेगा, अगर वो आपको पढ़ पढ़ के बता रहा है तो क्या? आदर्श वाचन। अब क्या? अनुकरण। अब मैं बोलूँ मछली जल की रानी है, वो जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था वो यहाँ पर ना होकर 4th में। अनुकरण में क्या करेगा? आपका रिपीट करेगा बच्चा, ठीक है। इसमें क्या करेगा? बच्चा रिपीट करेगा, जैसे कि मछली जल की रानी है तो बच्चा भी बोलता है भाई मछली जल की रानी है, ऐसे ही तो बोलता है। तो क्या? अनुकरण वाचन आपका होता है। क्या होता है आपका? अनुकरण वाचन। बताइए कोई डाउट है इतने में? भाई बताओ, अगर आपको यहां तक कोई डाउट है बताइए, फिर आपका आगे चलेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब क्या आपका यहाँ पर एक तो खत्म हो गया आपका वाचन, ठीक है। अब है आपका पठन कौशल, ठीक है। अब क्या आपका पठन कौशल मतलब पढ़ने से संबंधित। अभी हमने वाचन देखा, बोलने से, हम बोल कितने प्रकार से सकते हैं, आपका बोलने से रिलेटेड था। अब आपका पढ़ने से, आप पढ़ कितने प्रकार से सकते हो। चलिए साधारण अर्थों में पठन कौशल का तात्पर्य क्या है? लिखित भाषा, ठीक है, लिखित भाषा को पढ़ना। अब जो ये सामने लिखा है अगर मैं इसे पढ़ती हूँ तो यही आपका पठन है। लिखित कौशल में पठन कौशल का अर्थ है लिखी हुई भाषाओं को उच्चारित करना, भाग को ग्रहण करना, मतलब जो सामने चीज आपकी लिखी हुई है उसे क्या करना? बोल बोल के बताना तथा उस भाग को ग्रहण करना। अब मैं आपको नोट्स देती हूँ, क्या करते हो आप? उसे पढ़ते हो, उसे याद करते हो, उसे समझते हो, उसे ग्रहण करते हो।
तो वो क्या है, आपका पाठन है बस। इसमें क्या होता है, किसी विषय को पढ़ पढ़कर अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण जो है की अपेक्षा पठन कौशल स्थायी ज्ञान प्राप्त कराता है। देखो, श्रवण मतलब सुनना था, सुनने से भी हमें ज्ञान मिल रहा था, लेकिन जैसे आप पढ़ोगे ना तो ये क्या है, ये स्थायी रूप में है। पढ़ना जो है स्थायी है और सुनना जो है अस्थायी, आप इसे भूल जाते हो। ठीक है, आगे पठन में जो है आपका भाषा शिक्षण में पठन कौशल का सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पठन जो है ज्ञान को प्राप्त करने का आसान और सरल तरीका माना जाता है। पढ़ना क्या है, सबसे इजी वे है, सबसे इजी तरीका। इसमें क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्या होता है, दो प्रकार का, एक है आपका सहस्वर, दूसरा आपका मौन। क्या है आपका, एक आपका सहस्वर, सहस्वर कहाँ गया आपका, ये रहा। एक क्या है आपका सहस्वर पठन, दूसरा आपका मौन पठन। बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आई ये कहानी जो मैंने आपको बताई? भाई ये कहानी आपको समझ में आई हो कमेंट करके बताइए, नहीं आई तो भी बताइए। चलिए भाई बताइए, आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है या फिर नहीं? फिर आगे चलते हैं भाई आपका। चलो, अभी हमने देखा ही आपके दो प्रकार से डिवाइड है। सहस्वर वाचन में क्या होता है, अभी बताया था, सहस्वर मतलब क्या करेंगे, स्वर सहित पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करते, मतलब बोल बोल के जो सामने लिख रहा है, अगर मैं इसे पढ़ रही हूँ तो ये आपका सहस्वर पठन है। इसमें वर्णमाला के लिपिबंध, ठीक है, पहचान करके सहस्वर पठन द्वारा कराई जाती है। इसे पठन की आरंभिक अवस्था कहा जाता है। अब मान लीजिए फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसे आपने दी ईवीएस की बुक, भाई इसे पढ़ो, ठीक है, तो वो क्या है, सहस्वर। सहस्वर के गुण क्या होते हैं, सहस्वर पढ़ते समय शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये देखना है कि बच्चा सही पढ़ेगा या गलत। पठन जो है आपका भावना को लो, बच्चों के अकॉर्डिंग हो, मतलब अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो पठन जो है इतना ही हो कि बच्चा पढ़ पाए। विराम चिन्हों का ध्यान दे, जहां पर अगर बच्चे को रुकना है तो वहां पर बच्चा रुके। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आप पोयम भी पढ़ा रहे हो तो क्या करे बच्चा, पोयम एक कहानी के तौर पे पढ़े, ऐसा नहीं कराना आपको। अब बात करें, इसे भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया। अब क्या है आपका, सहस्वर पठन को भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया। कौन कौन से, एक है आपका व्यक्तित्व और दूसरा है आपका सामूहिक। व्यक्तित्व में क्या होगा, इंडिविजुअल रीडिंग, मतलब अकेला बैठ के रीडिंग। अब ये जो आपके सामने, इसे मैं अकेले बैठ के पढ़ूं तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल रीडिंग। वहीं आपका ग्रुप रीडिंग क्या होगा, सामूहिक पठन। इसमें आप और मैं सब एक साथ मिलके पढ़े तो क्या हो जाएगा, सामूहिक पठन। अब बताइए, आपका पठन कौशल समझ में आया? बहुत इजी था, बहुत इजी तरीके से समझाया। बताइए, क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम बात करें मौन। आपका अभी तक हमने क्या देखा, सहस्वर। अब आपका मौन पठन देखेंगे। इसमें क्या होता है आपका मौन पठन, मतलब चुप रहना भाई, क्या रहना, चुप रहना। लिखित सामग्री को भी सामने आपका लिखा है, इसे चुपचाप बिना आवाज निकाले मन ही मन में पढ़ना। आपने देखा होगा अपने टाइम पे, स्कूल टाइम पे ये कहते थे कि भाई मन मन में याद कर ले, मुझे भी याद करना, आवाज मत कर, ये मत कर, वो मत कर। ये आपने एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देखे होंगे, आप किसी दूसरे फ्रेंड को बोलने नहीं देते थे, कहते थे भाई मन में याद कर, मैं भी याद कर रहा हूँ। तो ये क्या आपका मौन पठन, ठीक है, वो ही आपका मौन पठन। इससे क्या होगी आपको, इससे आपको थकान कब होती है, क्योंकि आप बोल नहीं रहे, मन में पढ़ रहे हो तो थकान क्यों होगी। इससे मन, नेत्र, मस्तिष्क जो है सक्रिय होते हैं, ये आपका बेस्ट होता है। इसमें वैसे तो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रही, लेकिन इसमें जो आपके सेंसेस है, जो आपकी ज्ञान इंद्रिया, वो अच्छे से काम करती है। मौन पठन जो है पाठक की एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करती है, वही चीजें जो भी बताई। इससे क्या होता है, ध्यान बन जाता है आपका, बहुत ज्यादा फोकस में रहते हो। लेकिन जैसे आप बोल बोल के पढ़ते हो ना, तो आपका ध्यान पढ़ने बोलने पे ही रहता है, तो आप ध्यान से नहीं समझ पाते। आगे है, इसका कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। ये क्या करेगी, जो आपके क्लासरूम में है उसमें क्या करेगी, डिसिप्लिन, अनुशासन बनाने में सहायक होगी, क्योंकि क्लास में शोर नहीं आएगा, और जब क्लास में शोर नहीं आएगा तो अनुशासन आपका बन जाएगा। इससे क्या होता है, स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में। अब मान लीजिए आपको कोई बुक पढ़नी है, तो इससे क्या होगा, आपके बुक के प्रति जो है रीडिंग पावर जो है वो अच्छी हो जाएगी। आपको क्या लगेगा कि हाँ भाई मुझे कुछ और बुक भी पढ़नी चाहिए, मेरा इंटरेस्ट है बुक पढ़ने में, तो इससे आपकी रीडिंग पावर जो है इम्प्रूव होती है। आगे आपका चिंतन और गहन अध्ययन करने में सहायक। अब मान लीजिए आप गीता पढ़ते हो, आप कुरान पढ़ते हो, उसे बोल बोल के नहीं पढ़ते, क्यों, क्योंकि इसमें क्या करते हो, आप चिंतन करते हो, बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन करते हो। समझ में आया इतना? ये बताओ आप, इतना पॉइंट समझ में आया? ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा आपके लिए? बताइए, इतना समझ में आ रहा है भाई आपको?
फिर आपका भाई आगे चलते हैं, अगर इतना आपको समझ में आया। ठीक है, ये आपका 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? ये आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार, चलिए देखते हैं। एक है आपका गंभीर, क्या है आपका गंभीर, दूसरा आपका द्रुत। एक है गंभीर, बहुत ज्यादा सीरियस पढ़ रहे हो, एक है द्रुत मतलब बहुत जल्दबाजी में आपने पूरी कहानी पढ़ दी। एक देखो, एक होता है आपका रिवीजन, जब आप रिवीजन करते हो तो आप द्रुत पठन करते हो, यूनिक। लेकिन वहीं पर गंभीर में क्या करते हो, सीरियस। जब आप गीता पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आप स्पीड नहीं दिखाते, क्या करते हो, बहुत ही सीरियस तरीके से, बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलते हो। लेकिन द्रुत में क्या हो जाएगा, आप बहुत ही ज्यादा यूनिक हो जाओगे, बहुत ही तेजी से आप पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चले। देखो अभी आपके काफी पॉइंट बच रहे हैं, इन्हें डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, फिर आपका लेखन कौशल कल देख लेंगे। चलो अब बात करें हम आपका मौन पठन की। चुप रहना है। 2 प्रकार अभी हमने देख लिए। अब हम बात करें इनकी विशेषताएं क्या है दोनों की, चलिए देखते हैं। उससे पहले जो भी नया हो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें क्या है आपका गंभीर पठन, क्या आ जाएगा, मौन पठन के 2 प्रकार, गंभीर और आपका द्रुत। गंभीर बहुत सीरियस, जैसे कि भाषा पर अधिकार करना, आपको क्या करना है, संस्कृत पढ़नी है। केंद्र भाव को खोजना, आपको कुरान पढ़नी है तो आप उसमें मेन फोकस रखोगे अल्लाह के ऊपर, या जो भी आप चीजें वहां से ग्रहण करना चाहते हो। विषय पर अधीर हो जाना, विषय वस्तु पर, मतलब मेन फोकस आपका बुक पे ही रहेगा, कुरान गीता इन सब में आपका यूज करते हो। नवीन सूचना एकत्र करना, आपका फोकस रहता है कि हाँ आपको जो भी ज्ञान मिल रहा है आप उसे अपने अंदर भरते रहो। वहीं द्रुत इसका अपोजिट है। द्रुत क्या है, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, मतलब रिवीजन पर्पज से है। खाली समय में सदुपयोग करना, मान लिया आपको रिवीजन करना, आनंद प्राप्ति के लिए आपने कोई पोयम पढ़ ली है, कुछ भी। सूचना एकत्रित करना, साहित्य के प्रति रुचि दिखाना, साहित्य का परिचय आप प्राप्त करते हो। तो ये था आपका गंभीर और द्रुत, इतना समझ में आया? ठीक है, अब आपको इनके प्रकार में कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके प्रकार की अलग अलग तरीके से डिवाइड है। देखो कैसे, अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, आपका पठन जो है 2 प्रकार का है, आपका सहस्वर पठन और आपका मौन पठन। आपका सहस्वर पठन भी 2 प्रकार का है, व्यक्तित्व और सामूहिक। व्यक्तित्व एक करके व्यक्ति पढ़ेगा अपना अपना, सामूहिक सब में बैठ के। आगे आपका यहाँ पर मौन पठन, मौन पठन 2 प्रकार का है, गंभीर और द्रुत। गंभीर मतलब जो आपका किसी विशेष चीज को लेके चले, द्रुत जो आप रिवीजन पर्पज से करते हो। आगे बात करें, यहाँ तक आप बताओ क्लियर है चीजें? भाई बताओ एक बार, आपको यहाँ तक क्लियर है भाई? फिर आगे चलेंगे भाई, थोड़ी लंबी क्लास है लेकिन इसे तो पूरा कर ही लेंगे आज हम। आज गला भी काफी दुख रहा है। चलो अब बात करेंगे पठन कौशल की शिक्षण विद्या। इसमें क्या करेंगे, कौन कौन सी आप विद्या अपनाते हो। अभी हमने क्या देखी थी, आपका श्रवण संबंधित भी देख ली है ना। ऐसे आपका क्या करेंगे, पठन पढ़ने से कौन कौन सी है, जैसे कि सबसे पहले है वर्ण बोध विधि। हम क्या करेंगे, वर्णों का बोध कराएंगे, वर्णों का ज्ञान बच्चों को कराएंगे। सबसे पहले स्वर बताएंगे, फिर व्यंजन बताएंगे, फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। तो क्या होता है, ये पढ़ने से। देखो अब आप क्या करो, अगर आपने कभी टीचिंग की होगी ना तो बस वही मेथड आप यहाँ पर फॉलो करते रहो, वही चीजें सीखते रहो, क्योंकि वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम छोटे बच्चों को वर्णों का ज्ञान कराते हैं, फिर हम उनकी ध्वनियों को बताते हैं कि इनमें क्या समान उच्चारण है, साथ साथ सिखाया जाता है। ये ए है, ये ब है, ये से है, तो क्या करते हैं, ध्वनियों का भी आपका समन्वय करते हैं। फिर क्या है, आपका स्वर उच्चारण करते हैं। ठीक है, स्वर उच्चारण मतलब 12 खड़ी का आधार माना जाता है, के खे, ये मतलब इसके जितने भी स्वर है। देखो हम क्या करें, उच्चारण तो करा रहे हैं, ये आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वर प्लस उच्चारण। ठीक है, बताइए इसमें कौन सी संधि है, ये भी बताइए। चलो ठीक है, इतना तो मैंने आपको बेसिक सी कराई थी PYQ में। तो इसमें क्या होता है, हम अक्षरों को और शब्दों को स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाएंगे। क्या क्या मतलब जो आपकी 12 खड़ी है वो बच्चों को पढ़ाएंगे। पठन है आपका, तो पठन में कुछ भी आ सकता है, आपका पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी आ गया। देखो और कहो, हम क्या कहेंगे, भाई बताओ ये सामने क्या लिखा है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चा देख के ही पढ़ेगा। ठीक है, शब्द से संबंधित चित्र दिखा देंगे, भाई ये बताओ ये क्या है, बच्चा बता देगा भाई ये मैंगो है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बच्चों से पूछेंगे। ठीक है, आगे क्या, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कई बार देखने और सुनने से क्या होता है, चित्र जो है बच्चों के मस्तिष्क में छप जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है एप्पल देखे, बनाना देखे, मैंगो देखे, उन्हें देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके रहते हैं, उनके माइंड में वो चीजें छप जाती है। इतनी चीजें समझ में आई। आगे चलिए, अब है आपका वाक्य विधि।
क्या है आपका वाक्य विधि। इसमें क्या होता है, वाक्यांश और वाक्यों को बालक बोलता है। क्या करेगा बालक, इसमें बोल बोल के देखेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर इसमें क्या होता है, पहले जो है बच्चा वाक्य, फिर वर्ण, फिर इस क्रम से बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है। क्या करेंगे, वाक्य विधि में पहले हम बताएंगे ये ए है, ये ब है, फिर हम वर्णों का प्रयोग कराएंगे, फिर हम उन्हें क्या करेंगे, पूरा वाक्य बनाएंगे। तो जो हम प्रोसेस छोटे बच्चों से लेके चलते हैं वही आपका इसमें चलेगा। आगे आपका यहाँ पर कहानी, हम क्या करेंगे, बच्चे को कहानी सुनाएंगे या फिर बच्चा देख के कहानी सुनेगा। इस विधि में क्या करेगा, बच्चे देख के कहानी सुनेगा। बच्चे की कोई बुक है उसमें कहानी लिखी है तो बच्चा उसे देख देख के बोलेगा। ऐसे आपकी अनुकरण विधि, वही जो ऊपर गया देखो और कहो। आप क्या करोगे, अनुकरण कराओगे बच्चों से। आप टीचर भी क्या करेगा, एक एक शब्द जो है बालक के समक्ष रखेगा। ये बोलो एप्पल, तो बच्चा भी क्या बोलेगा, एप्पल। देख देख के बच्चा बोलेगा। तो ये क्या करता है, अनुकरण विधि, नकल करता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चे, दोहराते हैं। इसमें क्या करेंगे बच्चे, दोहराएंगे, अनुकरण करेंगे और छात्र शब्द ध्वनि का उच्चारण और पढ़ना सीख जाते हैं। हम क्यों कराते हैं उच्चारण, इससे क्या होगा, बच्चा जो है सही उच्चारण सीख जाता है, सही तरीके से पढ़ना सीख जाता है। भाई बताइए, अब आपको यहाँ तक क्लियर है चीजें या फिर नहीं। ठीक है, आज आपका इतना ही रखेंगे। चलो एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। ठीक है, तो आपका ये हमने भाषा संबंधी विकार हमने लास्ट क्लास में देखा था। नहीं देखा हो तो एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लेना। सीटेट बाय एकता नैन ज्ञान स्थली चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसमें सीक्वेंस वाइज आपको एक क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हमने भाषा कौशल आपका स्टार्ट किया है। भाषा कौशल में हमने आपका ये देखा, ठीक है, कि आपका किस प्रकार से भाषा कौशल का मीनिंग होता है। ये हम सब आपका लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। टोटल जो है आपकी 4 प्रकार के कौशल होते हैं। कौन कौन से कौशल होते हैं कमेंट में बताना। ठीक है, और सीक्वेंस वाइज बताना जिस तरीके से आपको समझाया गया। फिर इसके बाद हमने आपका सुनना कौशल मतलब श्रवण कौशल से समझा, इसकी विधियां समझी। इसके बाद आज हमने आपका वाचन कौशल, ठीक है, वाचन मतलब बोलना। ठीक है, इसका की पॉइंट क्या है, बोलना। जो भी आप बोलते हैं वो सब आपका वाचन कौशल में आ जाएगा। ठीक है, इसका महत्व हमने समझा। इसमें क्या होता है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ आपका श्रव्य दृश्य सामग्री है। इसके बाद हमने जो है आपके यहाँ पर शिक्षण विद्या क्या क्या हो सकती है ये हमने आपका समझा। ठीक है, ठीक है, वाचन कौशल की आपके श्रव्य, आपकी शिक्षण विद्या क्या हो सकते हैं, हम वार्तालाप कर सकते हैं, हम सहस्वर वाचन कर सकते हैं, बोल बोल के हम बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों को कविता सुना सकते हैं, चित्र का वर्णन कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, समूह विचार समर्थन, वर्णमाला विधि, मतलब किसी भी प्रकार से हम बोल सकते हैं, बोल के हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधियां है, इन्हें नोट डाउन जरूर कर लेना, वरना आपको पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। आगे बात करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा आपका अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट पठन कौशल, मतलब पढ़ना, ये पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, सहस्वर और आपका मौन। इसके प्रकार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्रकार याद रखना। उसमें भी प्रकार में हमने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे कि आपका सहस्वर वचन में भी, सहस्वर पाठन में भी 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तित्व और आपका समूहवाचक। इसके बाद हमने देखा आपका मौन पठन। मौन पठन में भी 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, गंभीर और द्रुत। गंभीर मतलब बहुत सीरियस होके। आगे बात करेंगे आपका मौन पठन हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने इनकी डेफिनेशन, इनके कुछ की पॉइंट देखे। आगे आपका विधि। अब ये बताइए, हमने ये सारी विधियां समझी, कोई डाउट है आपका तो पूछ सकते हो। हम क्या करेंगे, वर्णों के सहायता से बच्चों को पढ़ा देंगे, ध्वनि के सहायता से हम आपका स्वर उच्चारण दोनों के माध्यम से। ठीक है, देखो और कहो वाली कहानी यूज कर लेंगे, वाक्य विधि का यूज करेंगे, कहानी का, अनुकरण का। ये सब क्या है, तरीके हैं बच्चों को सिखाने के। क्या है, ये सब तरीके हैं बच्चों को सिखाने के। अगर आपको शिक्षण विद्या में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछो, फिर आपका यहाँ पर क्लास को आज आपकी एंड करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके हो गए। ठीक है, कल जो आपके बची हुई क्लासेस है उसे कंप्लीट कर लेंगे। जल्दी आपकी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट होने वाली है, बस 3 से 4 क्लास आपकी रह गई। तो अगर हम बात करें, डेली 8 PM पर आपकी क्लासेस होती है, भाई ज्वाइन कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सीटेट बाय एकता नैन करके। हिंदी की भी करना, ठीक है, CDP की भी करना, और जो PYQ की क्लासेस मैंने इनमें ऐड की है इन्हें जरूर देख लेना। सिलेक्शन की क्लास है वो आपकी। ठीक है, और अब आपको कोई भी डाउट है पूछ सकते हो कमेंट में। प्लस क्लास कैसी लगी भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता दे करो भाई। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना बोलो। ठीक है, तो कष्ट करके लाइक करो।
शेयर करो और बताओ क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। आपको अपना फीडबैक जरूर देना है, ठीक है, फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पे, ठीक है। और कोई नया हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन रखना, ताकि आपको सारी क्लासेस की अपडेट सब कुछ जो है आपको समय पर मिल सके। और कोई भी अगर आपका डाउट कोई भी क्वेरीज है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप अपना डाउट क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पर, तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिए सीटेट पास करना है तो डेली क्लासेस करनी होगी, डेली आपको पढ़ना होगा, चाहे दो थोड़ा सा पढ़ो चाहे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन आपको डेली पढ़ना है और सीटेट इस बार क्लियर करना है, क्योंकि आगे आपकी वैकेंसीज है, मतलब गवर्नमेंट टीचर बनने के चांस आपके बढ़ चुके हैं। बस आपको अब लगे रहना है और सिलेक्शन लेके दिखाना है।